दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना को मिड एयर रिफ्यूलर की सख्त जरूरत है। मिड एयर रिफ्यूलर एक ऐसा विमान होता है जिसकी मदद से हवा में रहते हुए फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फिलहाल इस तरीके के मिड एयर रिफ्यूलर हमारी वायुसेना में केवल 6 की संख्या में ही मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम अपने फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलिंग करते हैं। हमारे ये मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 विमान के ऊपर बेस हैं, लेकिन इन मिड एयर रिफ्यूलर में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि हमारे इन मिड एयर रिफ्यूलर का सर्विस एबिलिटी रेट केवल 50% ही है। यानी जो हमारे पास 6 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर हैं, इनमें से केवल 3 ही ऐसे मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद होते हैं जो तुरंत रेडी टू यूज होते हैं। बाकी के बचे हुए जो 3 मिड एयर रिफ्यूलर होते हैं वो लगातार ही मेंटेनेंस में होते हैं। और इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को देखा जाए तो उस हिसाब से हमारी वायुसेना को कम से कम 12 से 18 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर की जरूरत है। और अब इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी वायुसेना की तरफ से एडिशनल मिड एयर रिफ्यूलर को खरीदने का फैसला लिया गया है, ताकि अपनी मिड एयर रिफ्यूलर की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसी बात को देखते हुए अब हमारी वायुसेना की तरफ से मिड एयर रिफ्यूलर के टेंडर में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले भारत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा था कि हम बोइंग 737 पुराना एयरक्राफ्ट लेंगे और इस पुराने एयरक्राफ्ट को HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री मिलकर एक मिड एयर रिफ्यूलर में बदलने वाली थी। और इस टेंडर का नाम MRTT होने वाला था, यानी मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और अब इस टेंडर में हमारी वायुसेना की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इस टेंडर में बोइंग के साथ साथ एयरबस भी अपने एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में ऑफर कर सकेगी, जिसके लिए अगले महीने एक टेंडर को भी फ्लोट किया जाएगा। और इस तरीके के टेंडर को पहले भी कई बार फ्लोट किया जा चुका है। और उस समय हमारी वायुसेना की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम 6 की संख्या में नए मिड एयर रिफ्यूलर को खरीदेंगे, जिसके लिए 6 नए एयरक्राफ्ट को भी खरीदा जाना था। लेकिन उस समय बोइंग की तरफ से अपने इन एयरक्राफ्ट की कीमत को बहुत ही ज्यादा बताया गया था, जिसके कारण भारत ने नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के फैसले को रिजेक्ट कर दिया था और इसकी जगह पर पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया था। और इन पुराने एयरक्राफ्ट को हम इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर मिड एयर रिफ्यूलर में चेंज करने वाले हैं। और अब इस टेंडर के दौरान बेस्ट एयरक्राफ्ट को ही खरीदा जाएगा, क्योंकि इस समय इस टेंडर में एयरबस की भी एंट्री होने वाली है। पहले हमारे पास केवल ऑप्शन के तौर पर बोइंग 747 ही था, लेकिन अब इस टेंडर में हमको एयरबस का A329 भी देखने को मिलने वाला है। साथ में बोइंग की 800 सीरीज के भी एयरक्राफ्ट हमको इस टेंडर में देखने को मिलने वाले हैं। और इसको लेकर अगले महीने एक डिटेल रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको नए मिड एयर रिफ्यूलर को खरीदना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर पुराने एयरक्राफ्ट को ही मिड एयर रिफ्यूलर में बदलना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।